पकौड़े, समोसा, कचौड़ी सब भूल जाएंगे जब आप ये स्नैक्स घर पर बनाकर तैयार करेंगे। आज हम बनाएंगे पोहा कटलेट, एकदम चटपटा कुरकुरा कटलेट जो कि घर के बेसिक सामान से बनकर तैयार हो जाता है और आप इसको मिनटों में आसानी से बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए इस पोहे कटलेट को बनाना हम शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो पोहा कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप पोहा। तो 1.5 कप पोहा है ये मैंने पतला वाला पोहा लिया है। आप कोई भी पोहे का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोहा को धो लेंगे। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर के ऊपर हम ऐड करेंगे पोहा। तो पोहा को हमें अच्छे से धो लेना है, 2 से 3 बार इसको अच्छे से आप धो लें। हम जैसे घर में रेगुलर वॉश करते हैं पोहे को, बस वैसे ही आपको पोहा को वॉश कर लेना है। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। आप इसको नल के नीचे आराम से वॉश कर लें। इसको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें आप पानी डालें और इसको भिगोकर पूरा ऊपर तक पानी भर के इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं लगभग और ये पोहा अच्छे से फूल चुका है। अब इसका जो पानी है ये सारा पानी हम फेंक देंगे। अब इस स्ट्रेनर को हम एक खाली बर्तन में रख देंगे ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो सारा निकल जाए। अब इस पोहे को हम साइड में रखेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको फूलने देंगे। तो जब तक ये पोहा फूल रहा है चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, साथ में मैंने लिया है 1 प्याज जिसको बारीक काट करके लिया है और साथ में लिया है मैंने एक गाजर, छोटा साइज़ का गाजर है, इसको ग्रेट करके लिया है। शिमला मिर्च एक छोटा वाला लिया है, थोड़े से धनिया पत्ता, 2 हरी मिर्च, थोड़े से अदरक बारीक काट के लिया है और हरा मटर जिसको बॉईल करके लिया है। स्पाइसेस में लिया है हल्दी आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला लिया है 1 छोटा चम्मच, नमक लिया है स्वाद अनुसार और गरम मसाला लिया है 1 छोटा चम्मच। तो चलिए अब हम कटलेट बनाना शुरू करते हैं। तो कटलेट बनाने के लिए मैंने एक बड़ा साइज़ का बोल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आलू और साथ में हम डालेंगे जो भीगे हुए पोहे थे उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आप कोई भी बड़ा साइज़ का पतीला ले लें जिसमें कि आपको मिक्सिंग करने में आसानी हो। तो सारे पोहे इसमें हम ऐड कर देंगे और पोहे के ऊपर हम इसमें ऐड करेंगे सारे जितने ड्राई स्पाइसेस हमने रखे थे वो और अदरक और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च लिया है, अदरक मैंने 1 इंच को बारीक करके लिया है। आप यहाँ पे हरी मिर्च और लाल मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नमक ऐड कर लिए। मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, बाद में आप टेस्ट करके यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये जो पोहा है, पोहा को हमें अच्छे से मसल के अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पोहा आलू के साथ मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। घर की बहुत ही बेसिक चीज़ों से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और मिनटों में तैयार भी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सारे वेजीज। तो मैंने यहाँ पे प्याज लिया है और गाजर और शिमला मिर्च को भी इसी में ही ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे खाली प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप प्याज नहीं खाते तो यहाँ पे आप प्याज को भी स्किप कर सकते हैं। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सब्जी ज़रूर से ऐड करें, उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा और वो सब्जी खा भी लेंगे। तो ये देखिए सब्जी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए मटर और साथ में डालेंगे हरा धनिया और बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच राइस फ्लोर और साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में बेसन तो होगा ही, वो बेसन को भी आप इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये कटलेट मिक्सचर बनकर तैयार है। मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा नमक टेस्ट कर ले, अगर आपको नमक चाहिए तो इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हाथ को अच्छे से साफ कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर ली और इसमें से छोटे छोटे पोर्शन लेके इसके कटलेट बना ली। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के कटलेट बनाकर तैयार कर लूँगी। और ध्यान रहे ये जो आप मिक्सचर बनाएंगे इसमें आप पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। सब्जी और जो पोहा है उसकी जो मॉइस्चर है उसी में से ही ये मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये कटलेट भी बन गया है। आप कोई भी शेप का कटलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं नॉर्मल राउंड शेप में बनाकर सारे कटलेट्स तैयार कर लूँगी। ये जो कटलेट है इसको आप बनाकर ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, बट इसको हम थोड़ा सा कोटिंग दे के फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे भी यहाँ पे फ्राई कर सकते हैं।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कटलेट्स बना लिए हैं और ये सारे कटलेट्स बनकर तैयार है। चलिए इसकी कोटिंग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़े से मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। तो ये 3 बड़े चम्मच मैदा है और 3 बड़े चम्मच ही लिया है मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। और ऊपर का जो हिस्सा है वो फीका ना लगे इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और धीरे धीरे इसमें हम पानी ऐड करके एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। स्लरी आपका ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसे कि पोहा का जो है वो कटलेट बिल्कुल कोट होना चाहिए, वैसे ही हमें यहाँ पे स्लरी बनाना है। तो इसमें आप धीरे धीरे पानी ऐड करें और ये स्लरी बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी आपकी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो स्लरी हमारी बनकर तैयार है। इसको रखते हैं साइड में और कोटिंग के लिए ऊपर हम यूज़ करेंगे ब्रेड क्रम्स। तो मैंने यहाँ पे 1 कप ब्रेड क्रम्स लिया है। तो आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी घर में आसानी से बना सकते हैं और मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। तो चलिए कटलेट बना लेते हैं। तो एक कटलेट हम लेंगे और इसको हम डालेंगे स्लरी में। एक फोक के हेल्प से इसको हम अच्छे से पलट लेंगे और इसको निकालकर हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। आप फोक का ही यूज़ करें। फोक का यूज़ करने से आपका जो एक्सेस होता है स्लरी वो आपका जो ब्रेड क्रम्स है उसको आप ख़राब नहीं होते देता। तो यहाँ पे एक्सेस जो स्लरी है वो निकल जाता है। अब अच्छे से चारों साइड से इसको आप अच्छे से कोट कर ले ब्रेड क्रम्स में एंड हाथों के हेल्प से अच्छे से प्रेस भी कर लें ताकि जो ब्रेड क्रम्स है वो आपके पोहे के कटलेट में अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये कोट हो गया है और ये कटलेट बनकर तैयार है। ऐसे ही हम बाकी के कटलेट्स भी बना लेंगे। तो ये देखिए कटलेट हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसको आप ऐसे भी फ्रिज में 10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन करे तब आप इसको फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि हम कटलेट्स को शैलो फ्राई करने वाले हैं। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा एक एक करके हम यहाँ पे कटलेट्स को ऐड करेंगे। एक साइड से पहले हम कटलेट को गोल्डन होने देंगे। जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएगा तब हम इसको दूसरे तो एक बैच आपको बनाने के लिए 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो इसको धीमी आंच पे हम थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। जब ये एक साइड गोल्डन हो जाएगा तब ही हम इसको पलट लेंगे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर आप इसको एयर फ्राई में भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये लीजिए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये नीचे के साइड एकदम गोल्डन हो गया है। अब इसको हम पलट लेंगे और ऊपर के हिस्से को भी हम अच्छे से गोल्डन होने देंगे। आप इस पोहे के कटलेट को शैलो फ्राई करें या फिर डीप फ्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं सोक करता है। आप ये देख सकते हैं मैंने जितना ऑयल लिया था अभी भी उतना ही ऑयल है। तो दूसरे साइड से भी इसको हम अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड अच्छे से गोल्डन हो गया है। मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। दोनों साइड ही एकदम बढ़िया गोल्डन हो गया है। बस हमें इतना ही कुक करना है। अब इसको हम निकाल लेंगे और बाकी के कटलेट्स को भी हम बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो था ना कितना आसान सी स्नैक्स की रेसिपी। आप इवनिंग स्नैक्स में या फिर आप चाय के साथ इसको सर्व करें, सबको खाने में बहुत मज़ा आएगा। ऊपर से एकदम क्रिस्पी एंड अंदर से एकदम सॉफ्ट ये आपकी कुरकुरी और क्रिस्पी ये पोहा कटलेट बनकर तैयार हो गया है। इसको आप घर पे ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करें। मैं आपको यहाँ पे एक कटलेट को तोड़कर भी दिखाती हूँ। ऊपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो है ना कितना लाजवाब रेसिपी। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।